मकान बना पैसा खर्च करे किसके लिए? इसका करो पोस्ट खर्च करे, ऐसा करो पोस्ट खर्च कर घर में ये आपकी बेबूती के लिए कल को डॉक्टर बनाओ सकल बनाओ तो ये आपके लिए पास है सब आपको दिया तुमको वो अभी से ये पाव हम लोग डर जाते हैं वो तो इसी के लिए ऐसे बोतल सुलमु खोद रहा है होता है ये साथ में चुप त्रोगो कितनी होता है बना बाण का बना फिर खपत बनाओ सी तू लाज न था तू बाण ये तक ट्रेनिंग भी सब कुछ पाने मुझे बस वे का बुझो हफ्ते में बाण बने आज बहुत तो हफ्ते में बाण ही बने नहीं थे याला पत लोग पाने पत में जो सोचे जो पत गई माने सोचे दुकानदार जुल्म को कमिटमेंट छ एक चटबोल बने चतुर रोड पर एक फुट दुगो छ बाण वो ठीक ये भी कमिटमेंट तो इतना साफ लोग एक फुट बनाओ बाण पान तो ऐसा अच्छा जो माने आज जो बन और जो वायरिंग का काम जो है वो शोपियान मेन अहाते में चल रहा है। हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए शोपियान शबीर अहमद कुली जुड़ चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इसने जिला शोपियान के मेन अहाते का दौरा किया और काफी ज्यादा ट्रैफिक जामिंग यहाँ पे लगी रहते हैं। तो कैसे आप इसको देख रहे हैं कि आज बिलाखिर वायरिंग जो है शुरू हो चुकी है? देखिए, जो हमने पहले जो हमारा जो मैनिफेस्टो था जिस पे हम चलने गए, आज कोशिश भी की और पिछले 6 महीने में हम असेंबली की वजह से बिजी थे और अब मौसम आ गया। जो हमने वादे किया है ना लोगों से कि वेल्डिंग होगी, तो इंशाल्लाह वेल्डिंग शुरू होगी। अगर आप देखेंगे ये हो गई है, फिर उस साइड से होगी और इंशाल्लाह जो वादा हमने किया लोगों से कि शोपियान टाउन की वेल्डिंग ज़रूरी है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो इंशाल्लाह इसको फायदा तक तक हम पहुंचाते रहे। वायरिंग जरूरी है, लेकिन लोगों में कुछ डर सा पैदा हुआ या वो कह रहे हैं कि हमारे दुकान जो है हटाए जाएंगे वायरिंग में या मकानात को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आपका यही भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की थी, तो मैंने कहा जो दुकान या जो इलीगल करना सके पिछले 30 साल में जो सड़कों पे जिन्होंने दुकान बनाएगी, अगर उनको हम पीछे नहीं ले जाएंगे फिर सड़कें नहीं बनेगी। किसी न किसी तरीके से कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, चाहे 2 फुट की कुर्बानी, किसी जगह 4 फुट की कुर्बानी, किसी जगह 8 फुट की कुर्बानी, ये तो देनी पड़ेगी। जब तक शोपियान में कुर्बान लोग अपने अपनी कुर्बानियाँ नहीं देंगे 2-2 फुट 4-4 फुट 5 फुट, फिर शोपियान का डेवलपमेंट कैसे होगा? कि थोड़ी सी वायरिंग करने में दुकानों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है इससे, क्योंकि नए मकान पे कोई असर पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे दुकानदार हैं उनका मुनाफा होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी जगह गाड़ी रखने की जगह नहीं है या चलने फिरने की जगह नहीं रहते। लोग प्रेफर करते हैं या वो श्रीनगर या कुलगाम या पुलवामा जाना, उसकी वजह से तो यहाँ के दुकानदारों को फायदा पहुंचेगा अगर वायरिंग होगी। उनको समझ नहीं आता है, अभी तो वक्त तो उनको फायदा होता है कि हमें दुकान को छेड़े ना, लेकिन अल्टीमेटली जब दुकानें खुलेगी तो फायदा इनको ही आएगा। जब डेवलपमेंट होगी, ब्यूटिफिकेशन होगी, दुकानदारों को ही फायदा होगा। अभी तो इनको जाती तो फायदा नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा इनको जाती ना खुदगर्जी किसी किसी दुकान पर होती है, लेकिन जब यही खूबसूरत सड़कें और पटरियाँ बनेगी तब इनको पता चलेगा कि नहीं, लोग आएंगे, कोई बुरा नहीं होता कहते, तो फायदा इनको ही सब कुछ मिलेगा। आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शोपियान में कहा जा रहा है कि 3 पार्क्स थी, उनको कुछ लोगों ने जो है जाती तौर उनसे हड़पा है, उनसे कब्जा किया है। क्या आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि उन पार्कों को फ्री किया जाएगा लोगों के कब्जे से? वक्त आने दो, हम पहले ही बात नहीं करें, फिर बिगड़ जाते हमारे कुछ जिनको इसमें खास इंटरेस्ट है वो बिगड़ जाते हैं। सब कुछ होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होगी, जितनी भी होगी, शोपियान की बेहतरी के लिए जो ये करना जरूरी है, शोपियान की बेहतरी के लिए हमें करना जरूरी है। मैं फिर आपको ऐसा कहता हूँ, लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, लोगों ने वाटर बॉडी जो हमारी वाटर बॉडी सबसे अहम शोपियान खूबसूरत भी माना जाता था, वाटर बॉडी पानी हमारा है, हम पानी देते हैं सब इलाकों को, लेकिन हमारे पास पानी शोपियान टाउन को पानी रखने के लिए जगह ही नहीं, ना कोई वाटर बॉडी रखी है। इनको ठीक करना है और शोपियान को खूबसूरत करने के लिए मैंने कहा किसी भी हद तक हम जाएंगे, हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे, कुछ भी हो। मैंने आपसे कह दिया, अगर ये इसमें फिर अगर हमें लगा कि ये हमें
लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जो अच्छा नहीं लगता है। पहले हम इनको गुजारिश करेंगे अपना पीछे करो, अगर ये फिर नहीं समझे तो फिर हमें जबरदस्ती यही डोजर चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं सब लोगों से शुक्राना के उनसे गुजारिश करूँगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको भी कुछ कम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको भी देना पड़ेगा दुकानों में, फैक्ट्री में से, ताकि ठीक ठाक इसका जो सेक्टर है उसको बेहतर करता। और ब्यूटिफिकेशन आप शुक्राना इसके लिए बहुत कुछ करना वाकई है। चलो शुक्रिया ऑनरेबल एमएलए शकील अहमद कुलैश, जिनका ये मानना है कि वायरिंग से किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि यहाँ के लोगों का मुनाफा होगा। और खूबसूरती